वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हमारा देश देवी देवता की पूजा के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। हमारा देश कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर एक छोटी सी कहानी की प्रस्तुति है। एक औरत की कहानी है। वह कान्हा जी को बहुत प्यार करती थी। हर जन्माष्टमी पर वह वृंदावन चली जाती थी। एक दिन उसका शादी हुआ, ससुराल चली गई, फिर भी वह वृंदावन जाना नहीं छोड़ी। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की शादी हो गई, लेकिन वो फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ी। जब बुढ़ापा आ गया और चलने फिरने में असमर्थ हो गई तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने कान्हा जी की मूर्ति ले आई। जन्माष्टमी का त्योहार आया। बुढ़िया माई का तबीयत खराब हो गया। अपने बेटी बहू से बोली, बेटा मेरी लल्ला को दूध से स्नान करा के और कपड़े बदलकर माखन मिश्री का भोग लगा दो और चंदन का लेप लगा दो। आज मेरी लल्ला का, मेरे कान्हा का जन्मदिन है। एक साथ इतना ज्यादा काम सुनकर बेटे बहू को झंझट लगने लगा, किंतु माँ की तबीयत खराब को देखकर बेटे बहू काम में लग गए और कान्हा जी के कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ सोई थी। उसके कलेजे में धक्का सा लगा और वह समझ गई कोई अनहोनी हुई है। माँ के पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है। कान्हा जी का कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई, उठा के वापस रख दिए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं। इतना बात सुनकर माँ का कलेजा फट गया और सन्न रह गई। माँ बोली, बेटा तू कहता है खास बात नहीं है। मेरा इतना छोटा सा लल्ला इतना ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें आई होगी। पता नहीं मेरी लल्ला सही सलामत है या नहीं। और अपनी बेटी बहू से डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया, लेकिन माँ नहीं मानी। बेटा बोला, माँ तू पागल हो गई है। एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रहे हैं। पड़ोसी में डॉक्टर को देखेंगे और एक कहानी सुनेंगे तो हम लोगों को क्या कहेंगे। माँ पागल है और साथ में बेटे बहू भी पागल हो गए हैं। माँ का रोना सुनकर पड़ोसी जुट गए और बेटी से पूछने लगे, तुम्हारी माँ को क्या हो गया। बेटा बोला, अरे भाई मेरी माँ थोड़ी सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी और वहां से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई है और कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह जब कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया, अचानक हाथ से मूर्ति छूट गई और जब माँ कहती है डॉक्टर को बुला के लाओ, आप ही बताइए इस मूर्ति के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसी में से एक व्यक्ति समझदार था। उसने बेटे को समझाया और कहा, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में वहम हो गया है तो वहम निकालने बहुत जरूरी है। रोज रोज के झगड़े से अच्छा है तुम इसकी बात मान ले। बगल में डॉक्टर है, तू सारी बात डॉक्टर को बता देना और फीस भी वहीं पे दे देना। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेंगी, लेकिन डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात अवश्य मान जाएगी। बेटे की बात समझ में आ गई। बेटा डॉक्टर के पास गया और माँ के बारे में सारी बात बताई। डॉक्टर की सब बात समझ में आ गई और तुरंत घर पर आया। मूर्ति को दूर से देखकर ही बोला, ये तो पीतल की मूर्ति है, इसमें प्राण कहाँ होते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर बूढ़ी माँ बोली, डॉक्टर तेरी उम्र क्या है। डॉक्टर सुनकर हक्का बक्का हो गया। बोला, माई 65 साल के हो गए हैं। माँ बोली, डॉक्टर तूने जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिए। तूने इतना भी नहीं सीखा।
मरीज को बिना चेक किए रोग पकड़ में नहीं आता। तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये तो पीतल की मूर्ति है, इसमें प्राण कहाँ है? कम से कम चेक तो करता। और डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कहा, ठीक है माई, मैं चेक करके बताता हूँ। डॉक्टर मूर्ति के सर पर हाथ रखा और सीने पर हाथ रखा और मूर्ति की नब्ज पकड़ी। डॉक्टर बोले, बुढ़िया माई, कुछ नहीं हुआ है। माई प्यार से बोली, देख डॉक्टर, लल्ला बहुत छोटा है और तू तो बूढ़ा हो गया है। अच्छे से देखकर मेरे लल्ला की नब्ज धीरे धीरे चल रही है। तू हाथ से नहीं पकड़ पा रहा है, माँ की ममता नहीं मानती। तू मेरा वहम निकालने के लिए एक काम कर दे। तू अपने बक्से में मशीन रखी है, उसी से चेक कर दे, मेरा वहम निकल जाएगा। डॉक्टर तो पहले ही फीस लेकर आया था, फर्ज तो बनता है घर के मर्जी से ही चलेगा। और डॉक्टर ने अपनी बक्से से आला निकाला और मूर्ति के ज्यों ही सीने में लगाया। सीना धड़क रहा था। डॉक्टर के होश उड़ गए, हाथ कांप रहे थे। मन में सोच रहा था, अभी तक बुढ़िया माई वहम में थी, लग रहा है मैं भी वहम में पड़ गया। उसने सैकड़ों बार चेक की, धड़कन चल रही थी। डॉक्टर ने आला अपने कान से निकाला और चुप हो गया। बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर, कुछ समझ में आया? लल्ला को क्या हुआ है? सब तो ठीक है। डॉक्टर ने हिम्मत से कहा, मैया, मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ। कन्हैया की धड़कन जो सुन ले, उनको तो ज्ञान आ जाएगा। माँ, तू ये मत सोचना बेटे बहू के हाथ से मूर्ति गिर गई है। तेरा लल्ला कैसे गिरा डॉक्टर जान गया है। मेरी बक्सा में कोई ऐसी दवा नहीं है जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो। माँ, इसकी दवाई खुद तेरे पास है। लल्ला को उठाओ और गोद में कस के पकड़े रहना, नहीं तो फिर तेरा लल्ला, फिर तेरा कन्हैया उछल जाएगा। डॉक्टर अपनी जेब से दिया हुआ फीस निकाला और अपना बैग भी छोड़कर जाने लगा। बुढ़िया माई बोली, अरे डॉक्टर, अपना बैग तो लेते जा। डॉक्टर बोला, माई, अब इस बैग की जरूरत मुझे नहीं है। डॉक्टर की आंख में आंसू आ गया और बोला, माँ, जहाँ से तू लल्ला लाई थी वहीं वृंदावन मैं जा रहा हूँ। और डॉक्टर ने बेटी बहू से कहा, बनवारी, माँ पागल नहीं है। इस सच्चाई को सबको स्वीकारना पड़ेगा। मैया, तेरे लल्ला को कोटि कोटि नमस्कार। मैया, तेरे कान्हा को कोटि कोटि नमस्कार।